विधानसभा में विधायक के आचरण पर भी उठाए सवाल। शर्मा ने कहा कि स्थानीय विधायक को दिमागी इलाज की अहम जरूरत। राजाखेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। क्षेत्र की राजनीति रविवार को उस समय गर्मा गई जब भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा ने जगन भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय विधायक, कांग्रेस शासनकाल और पूर्व जनप्रतिनिधियों पर एक साथ तीखा राजनीतिक हमला बोला। प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार की विकास योजनाओं को उल्लेख करते हुए विपक्ष पर क्षेत्र को पिछड़ा रखने के आरोप लगाए। इस अवसर पर उन्होंने 2 साल में विकास बढ़ता राजाखेड़ा भाजपा के साथ पुस्तिका का विमोचन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा ने अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में क्या कहा, जरूर सुने। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूंगी जो आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर पधारे हो। आप सभी का दिल से धन्यवाद। अभी पिछले दिनों सीएम साहब माननीय भजन लाल जी ने एक पुस्तिका का विमोचन किया था, बढ़ता राजाखेड़ा भाजपा के साथ। इसमें उनके 2 साल के विकास के कार्य और उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए जो भी काम किया वो सब इस पुस्तिका में दर्ज है। मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। कुछ पॉइंट्स पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जैसे कि मनिया को नगर पालिका का दर्जा हमारी बीजेपी की सरकार ने दिया। इसमें बजट ज्यादा आएगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा। दूसरे, चंबल लिफ्ट परियोजना को हमारी पूर्व सीएम साहिबा वसुंधरा राजे जी लाई थी, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या, तो उसको दूर करने के लिए चंबल लिफ्ट परियोजना को लाया गया। लेकिन अनलकीली फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और इस परियोजना का काम लगभग रोक दिया गया। उसके बाद फिर हमारी डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार आई। क्योंकि हमारे सीएम साहब किसान के बेटे हैं, वो किसानों की समस्याओं को बहुत भली भांति समझते हैं, तो उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए बजट को बढ़ाकर और इसको स्पीड अप करने का काम किया, जो कि ये काम भी लगभग पूरा होने पर है और जल्द ही किसानों को, लोगों को इस समस्या का निदान होगा और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वैसे ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, चंबल लिफ्ट परियोजना का, लेकिन कांग्रेस की सरकार और हमारे माननीय विधायक जी वो क्यों इस विकास के काम को करवाएंगे? वो क्यों चाहेंगे लोगों को सुविधाएं मिले, विकास हो? क्योंकि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो फिर कौन बाबूजी बाबूजी कहता हुआ उनके चरणों में गिरेगा? इसलिए वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा मनिया से मांगरोल होते हुए इंद्रावली मोड़ तक सड़क के चौड़ीकरण का काम 16 करोड़ का लगभग कंप्लीशन पर है। जारा जीएसएस 33 केवीए, अंबिका जीएसएस 132 केवीए, इनका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत जल्द लोगों को ट्रिपिंग की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे सीएम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द कृषि उपज मंडी का काम धरातल पर होगा और माता रानी की कृपा से लाट वाली माता, रैना वाली माता, इन सब का काम भी बहुत जल्दी धरातल पर होगा। मैं अब इसके बाद आप लोगों के थ्रू मैं हमारे राजाखेड़ा की जनता माननीय विधायक जी से ये जानना चाहती है कि वो और उनका परिवार लगभग 60 साल से राजाखेड़ा पर शासन कर रहा है, राज कर रहा है राजाखेड़ा पर। तो वो इस 60 साल में
केवल एक बड़ी उपलब्धि अपनी गिना दें कि उन्होंने ये काम किया है, और इस चीज के लिए वो आंसरेबल हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा राज किया है। इस चीज की जवाबदेही वो ही तय करेंगे और राजाखेड़ा की जनता को इस बात का जवाब देंगे अपनी इस एक उपलब्धि को जो मैं कह रही हूं गिनाने के लिए। मैं बताती हूं उन्होंने क्या क्या उपलब्धि की है, क्या बड़ा काम किया है। उन्होंने भाई से भाई को लड़ाया है, उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया है, उन्होंने दलालों और ठेकेदारों के थ्रू अपनी लूट की खसोट की दुकानें चलाई हैं। झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं वो। उन्होंने झूठ बोला। एक रीको का बोर्ड जो इतने सालों से लगा हुआ है, क्या हुआ विधायक जी? उस रीको का क्या हुआ बताइए। इसके अलावा काली तीर खाली तीर क्या हुआ? हाँ, उन्होंने राजाखेड़ा को पेरिस की तरह बहुत चमका दिया है और हमारे राजाखेड़ा की जनता के पास उनको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। राजा रावण का घमंड नहीं चला तो आपका क्या घमंड चलेगा विधायक जी? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आपने क्या विकास के काम किए? आपको बहुत कष्ट है ना कि हम चुनाव लड़ते हैं, इस चीज का कष्ट है ना? क्यों? क्योंकि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। हमारे ये सारे लोग, जितने भी बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, हमारी पूरे बीजेपी सरकार, बीजेपी लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता, हम सब अपने राजाखेड़ा की जनता के सुख दुख में चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तब आपको अपना धरातल खिसकता हुआ नजर आ रहा है ना, तो आप क्यों नहीं झल्लाएंगे? आप क्यों नहीं फ्रस्ट्रेशन में आएंगे? फ्रस्ट्रेशन में आएंगे तो आप वही बकेंगे ना, उल्टा सीधा जो आपके मुंह में आएगा। फ्रस्ट्रेशन में आदमी वही तो बकता है, होश रहता है उसको वो क्या बक रहा है, वो बकेंगे, ये काम वो करेंगे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ विधायक जी, आपको जरा बहुत शर्म लिहाज है या नहीं है? बिल्कुल निर्लज्जता की बात। विधानसभा में बैठकर आप अश्लील इशारे करते हैं, आप गंदे इशारे करते हैं। विधानसभा जैसी मंदिर जैसी जगह में बैठ करके कहां गई आपकी शर्म? है आपको थोड़ी बहुत शर्म या बिल्कुल आपके अंदर शर्म नहीं है? जवाब दीजिए इस बात का। इतना कौन ऐसे करता है? कौन इस तरह की ऐसी हरकतें करता है? और आपने इन 60 सालों में जो जीत कर नहीं किया वो हमने इन 2 सालों में करके दिखाया है। देखिए आप, हमने विकास करके दिखाया है। आपका काम केवल लोगों को धोखा देने का है। आप केवल धोखा दे सकते हैं लोगों को। वो कांग्रेस की सरकार जिसने हमेशा आपका सम्मान किया, ज्यादातर आपको टिकट दिया, उस सरकार को धोखा देकर आप सचिन पायलट जी के साथ मानेसर चले गए और फिर वहां सचिन पायलट जी के पास से भी धन के लालच में, पोस्ट के लालच में आप सचिन पायलट जी को भी धोखा दे करके आ गए, उनको भी धोखा रख के वापस आ गए। आपका काम केवल धोखा देने का है, चाहे सरकार हो, चाहे लोग हो, चाहे राजाखेड़ा की जनता हो। अब राजाखेड़ा की जनता समझ गई है। और अगर आपने विकास किया होता तो क्या आज राजाखेड़ा की जनता को काम के लिए दूसरे शहरों में जाना होता? बेसिक सुविधाएं तक तो आप दे नहीं पाए राजाखेड़ा की जनता को। अगर आपने विकास किया होता तो युवा, राजाखेड़ा का युवा क्यों कोटा, सीकर, जयपुर जाता पढ़ने के लिए? वो तो यहीं अपने परिवार के साथ बैठकर पढ़ता, यहीं रहता और अपने परिवार के साथ रहता। क्या बात करते हैं आप? क्या बेवकूफी की बात करते हैं? सब बकवास। अपने फ्रस्ट्रेशन, मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आप अपना मेंटल
संतुलन खो बैठे हैं। आपको इलाज की सख्त जरूरत है। सबसे पहले आप जाइए और अपने दिमाग का इलाज कराइए। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप लोगों के माध्यम से मैं शासन को और प्रशासन को ये कहना चाहती हूँ, ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि हमारे सीएम साहब जो भी लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं जनता के लिए, उसमें जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस चीज का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज सारा देश युद्ध की आग में, सब लोग युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, अशांति फैली हुई है, लेकिन अपना भारत देश, हम लोग जयंतियां मना रहे हैं, मेलों का आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भारत की डोर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब बहुत आराम से हैं, सुविधा से हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। विधायक जी ने मन से कहा है कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उसका नाम से मैंने अभी तो आपसे कहा, मेंटल फ्रस्ट्रेशन, उनको इलाज की जरूरत है, दिमागी इलाज की उनको जरूरत है। वो फ्रस्ट्रेशन में बक रहे हैं जो उनके मुंह में आ रहा है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।